नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का जिन्न एक बार फिर से निकलकर सामने आया है। आपको याद होगा कि बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था और बाद में जब चुनाव परिणाम आए तो यह आकलन किया गया कि मोहन भागवत के बयान के कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई या फिर बहुत सारे कारणों में यह एक प्रमुख कारण था। अब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और आरक्षण का जिन्न इस बार महाराष्ट्र से निकलकर इंडी गठबंधन के गले में सांप की तरह लिपटा हुआ है। दरअसल सुप्रिया सुले हैं शरद पवार की बेटी। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में यह कह दिया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और जो लोग आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उन्हें आरक्षण नहीं लेना चाहिए। उदाहरण उन्होंने स्वयं का दिया। ये कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरे बेटे पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से हम संपन्न हैं, फिर अगर मैं आरक्षण के लिए अप्लाई भी करती हूं तो ये पाप है। अब सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया में सुप्रिया सुले मुर्दाबाद, सुप्रिया सुले वापस जाओ, इस तरह के नारे लग रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सुप्रिया सुले के बयान का समर्थन करते होंगे, बहुत सारे लोग विरोध करते होंगे, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। मैं बताऊंगा आपको कि कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, उसके पीछे तर्क क्या है। लेकिन आरक्षण का एक और जिन्न जो दूसरी पेटी से निकला है वो है अमेरिका की तरफ से। आपको याद होगा कि एक पीटर नवारो हैं, ट्रेड सलाहकार डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने ये कहा कि रसिया से जो तेल आ रहा है ब्राह्मण उसका फायदा उठा रहे हैं, ब्राह्मण उसको रिफाइन करके भेज रहे हैं। अब उसी अमेरिका के एक और कदम से यानी H-1B वीजा वाले कदम से यहां आरक्षण को लेकर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई। एक तरफ वो एनआरआई हैं या उनके समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि भारत में कोई क्यों वापस लौट कर आएगा, यहां गंदगी है तो यहां करप्शन है तो यहां सड़कों पे गड्ढे हैं तो जानवर चलते रहते हैं तो पता नहीं क्या क्या। उन एनआरआईज या उनके समर्थकों के मन में एक भारत के प्रति जो अंदर तक गहरे तक पैठ बनाई हुई घृणा है वो साफ साफ नजर आ रही है। ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि H-1B वीजा के पैसे बढ़ाए जाने को लेकर जो उन्होंने $1 लाख प्रति साल कर दिया है तो वो भारत वापस लौट आएंगे, ये टैलेंट पूल आएगा और भारत का नवनिर्माण करेगा। वैसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मिडिल ईस्ट ने और चाइना ने अपने यहां वीजा पॉलिसी जानबूझकर आसान बनाया है। ये लोग मिडिल ईस्ट जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, चाइना जाएंगे और दूसरे देशों कनाडा जाएंगे, लेकिन भारत आने की संभावना कम है, इसलिए आप ज्यादा खुश मत होइए। अब यही लोग भारत में आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक एनआरआई ने पोस्ट किया कि अगर मैं भारत आ भी जाऊं और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी करूं तो कोई एक पगला आएगा और कहेगा कि तुम्हारे जो बिजनेस है या फिर तुम्हारा जो दुकान है, ऑफिस है, उसका बोर्ड कन्नड़ में क्यों है या मराठी में क्यों है और मेरे दुकान पे या मेरे बिजनेस इंटरप्राइज पे तोड़फोड़ करेगा। दूसरा आएगा, वो ये कहेगा कि 5000 साल पहले किसी मेरे पूर्वज ने इनको पानी नहीं दिया था, पानी नहीं पिलाया था, इसलिए तुम अपने ऑफिस में टैलेंट के हिसाब से नहीं बल्कि जाति के हिसाब से भर्तियां करो। ये सब उनके तर्क हैं। अब आते हैं वापस सुप्रिया सुले वाले बयान पे। मैंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के पार्टनर की तरफ से आया है, लिहाजा कांग्रेस इसमें डिफेंसिव है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का कहना है कि राहुल गांधी यूं तो घूम घूम कर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके सहयोगी जातिगत आरक्षण पे सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के पुराने नेता ये कहते हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। राहुल गांधी के पिता स्वयं ये कह चुके हैं कि जो आरक्षण है वो टैलेंट को मारना है, मेरिटोक्रेसी को कुचलना है। तो क्या कांग्रेस आरक्षण की विरोधी है? अब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी इसे हवा देने की कोशिश कर रही है बिहार चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है? सुप्रिया सुले ने कहा कि जिन्होंने एक बार लाभ उठा लिया है या फिर जो सुविधा संपन्न हो गए हैं उनको स्वतः ही अपने ही जाति के दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए।
प्रोफेसर दिलीप मंडल हैं। उन्होंने 2020 में सुप्रिया सुले के द्वारा ट्वीट किया हुआ एक तस्वीर अपने वॉल पे लगाया है। आप भी उसे गौर से देखिए। वो लिखते हैं कि सुप्रिया सुले चंद्रसेनीय कायस्थ परिवार से बिलोंग करती है और उद्धव ठाकरे भी उसी जाति से आते हैं। और उन्होंने लिखा भी है कि CKP फैमिली यानी चंद्रसेनीय कायस्थ परिवार। सुप्रिया सुले के बारे में दिलीप मंडल कहते हैं कि ऐसे ही लोग जिनकी आबादी मुश्किल से 3 से 4% है, वो 10% EWS का लाभ उठा रहे हैं और जो OBC पिछड़े दलितों आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण है उन पे सवाल उठा रहे हैं। आरक्षण की बहस नई नहीं है और अलग अलग तर्क आप सबने सुन रखा है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले जिस तरह इंडिया गठबंधन के एक साथी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से नई बहस छेड़ी है, उससे क्या RJD और कांग्रेस और वामपंथी दल जो एक साथ मिलकर बिहार में लड़ रहे हैं उनको फायदा होगा या हानि उठाना पड़ेगा। वैसे भी बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव का दिन कुछ खास नहीं चल रहा है। परिवार में फूट है, पार्टी में फूट है, पुराने कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं, खुद का भाई गीता पर हाथ रखकर कसम खा रहा है कि अब मैं दोबारा उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। ऐसे चुनाव में जो राहुल गांधी वोट चोरी वगैरह का आरोप लगाने के बावजूद अगर नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, उसमें अगर आरक्षण का यह तड़का लगाया गया है और बिहार जैसे समाज में, बिहार के बारे में कहा जाता है कि वहां हिंदू पहचान मायने नहीं रखती, वहां बिहारी अस्मिता मायने नहीं रखती, क्षेत्रीय पहचान मायने नहीं रखती, बिहार में मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ जाति। एक बिहारी सबसे पहले अपनी जाति के बारे में बात करता है, उसके बाद ही उसके लिए कोई दूसरा मुद्दा है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी टैक्स घटाकर, GST में फायदा पहुंचाकर और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बिहार की जनता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार हैं, वो हर दूसरे दिन एक नई योजना की घोषणा करते हैं, पैसे दे रहे हैं युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिनकी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी जा रही है और अब आरक्षण का सांप उनके गले में जानबूझकर महाराष्ट्र से निकालकर डाल दिया गया है। आपस में कांग्रेस और RJD की भी राजनीति के बीच जो है वो उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो नई बहस है आरक्षण को लेकर, चाहे वो सुप्रिया सुले के बहाने हो या H1B वीजा के बहाने, इसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।